गुरुमूरत गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 प्रहर निरखत रहे गुरुमूरत की ओर। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के सभी मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। लोगों ने गुरु पूर्णिमा के दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन व उनकी पूजा पाठ कर शुरुआत की व उसके बाद अपने अपने गुरुओं से मिलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। रीवा के शिक्षण संस्थानों में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम रखे गए। रीवा के टीआरएस कॉलेज में आयोजित गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजन सम्मान कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर व माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मां तू ही शारदे सरस्वती वंदना समाप्ति के बाद कॉलेज के पूर्व वर्तमान शिक्षकों का शाल श्रीफल व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के जीवन बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए उन गुरुओं को हमेशा याद रखें जिनकी वजह से हम अपने जीवन के हर कठिनाई से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह बातें राजेंद्र शुक्ल ने लोगों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि माता पिता पहले गुरु होते हैं, फिर शिक्षकों और उसके बाद आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र शुक्ल ने और क्या कुछ कहा है। आप सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। के बाद एक आदर्श नागरिक की जो भूमिका है उसे जरूर निभाएं। सर के इस उद्बोधन प्रेरणादायक उद्बोधन के बाद हम उसको देकर अपने गुरुओं का सम्मान, बाकी संस्कृति का यह आयाम अनुकरणीय, वो भी हमारा गुरु। उसकी हर भाषा, उसका चाल, उसका व्यवहार को भी हम समय समय पर ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको भी उनसे भी सीखने का काम करते हैं। वो भी एक तरह से गुरु हो जाते हैं, जिसने जीवन में एक आदर्श स्थान प्राप्त किया है। आदरणीय डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी यहाँ पर बैठी और जब वो बोलना शुरू करती तो ऐसा लगता है कि सरस्वती जी उनके जिह्वा पर विराजमान होगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में भाषण करते थे तो सत्ता पक्ष के लोग तो मोहित होना स्वाभाविक है, लेकिन जो विपक्ष में लोग बैठे रहते वो भी मोहित हो जाते। वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे कि ये सत्ता के और उनके विरोधी है। अपने विरोध करने के लिए चुप्पी लेके विरोध भले कर दें। इस प्रकार के जो आदर्श लोग हैं उनका व्यक्तित्व को हमें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। आखिर ऐसा क्या कारण है? स्वामी विवेकानंद जिनकी विशाल प्रतिमा कॉलेज चौराहे में स्थापित है, वो इसीलिए स्थापित की गई कि ये छात्रों के आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को देखेंगे तो सोचने के लिए विवश होंगे कि इतनी कम उम्र में स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, भारत की महत्व को किस तरीके से वहाँ पर विश्व के धर्म सम्मेलन में प्रस्तुत किया कि तालियों की गड़गड़ाहट से कई बार वो हॉल गुंजायमान होता रहा और लोगों ने उनकी विद्वता रखा और भारत का के
आध्यात्मिक वैभव का दुनिया ने लोहा मानने को मजबूर हुए और बहुत जल्दी देश को छोड़ के दुनिया को छोड़ के चले गए स्वामी विवेकानंद, लेकिन अमर हो गए। और हम आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनका मंत्र था, उठो जागो और चलो, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक। हम सब जानते हैं कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान प्राप्त किए बिना हम अपने जीवन को कभी भी बेहतर बनाने का काम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम उन गुरुओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम समाज में मान प्रतिष्ठा और अब चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं जीवन की, जिनको और ये गुरु का प्रेम से ज़्यादा गुरु के प्रति आपके समर्पण से आपकी सफलता निश्चित होती है। एकलव्य का उदाहरण हमारे पास है। गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को शिक्षा दे रहे थे और एकलव्य को शिक्षा देने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि मैं द्रोणाचार्य से शिक्षा लेके ही रहूँगा। तो वो उनको आदर्श मान के और धनुष विद्या में इतने पारंगत हो गए कि द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हो गया। गुरु द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर लगन है, सीखने का जुनून है, तो कोई गुरु हमको दूर भी यदि है तो उनकी प्रतिमा बनाकर, उनको आदर्श मानकर और यदि सीखने की कोशिश हम करें तो जो बहुत नजदीक रह के सीखने की कोशिश करता है, सीखता है, उससे भी ज़्यादा बेहतर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अपनी विधा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है समर्पण और आस्था। बिना आस्था के तो भगवान भी, एक बार मैंने किसी से कहा कि आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, फिर भक्त बनना बहुत कठिन है। भक्त के लिए तो बिल्कुल शरणागत हो जाना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, तो ईश्वर के शरणागत हुए बिना ईश्वर की भी कृपा मिलती नहीं। तो इसलिए हमें अपने गुरुओं के प्रति इस गुरु पूर्णिमा के दिन एक बार फिर से पूरा, जो लोग अब छात्र नहीं है वो भी, जो छात्र हैं वो भी, उनके द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हम सबको आज के दिन याद करके उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करके भारत के संस्कार और संस्कृति जो है हमारी, उसको हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर तरीके से सौंपें। इसीलिए आज के इस दिन में हम सारे लोग गुरु पूर्णिमा, जैसा कि बताया गया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन तो महान पर्व को मनाने का काम हम लोग करते हैं। मैडम ने ये भी बताया कि हमारे माता पिता पहले गुरु हैं, फिर हमारे शिक्षक हैं, फिर आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे हम मंत्र लेते हैं और फिर बाद में उनको गुरु पूर्णिमा के दिन जाके उनके सानिध्य में हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा तो हर वर्ष आती है, लेकिन जिस प्रकार से गुरु पूर्णिमा में समारोह पूर्वक बच्चों के द्वारा गुरुओं का सम्मान का दृश्य यहाँ पे देखने को मिला, वो बहुत दिनों बाद इस प्रकार से देखने को मिला है। और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सभी को मैं बधाई देता हूं। आज TRS कॉलेज में गुरुओं का शिष्यों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जिस तरह से सम्मान किया गया, वो बहुत ही मनमोहक और भावुक करने वाला दृश्य रहा है। और इसी प्रकार से हमें अपने गुरुओं के प्रति
उनके के प्रति कृतज्ञ रहना है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य अपने मुकाम को प्राप्त कर पाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ पाता है। इसके लिए माता पिता पहले गुरु होते हैं, फिर विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरु जो हमें ज्ञान की शिक्षा देते हैं और हमें दिशा बताते हैं। किस प्रकार से समय समय पर सांसारिक जीवन में गुरुओं के द्वारा जिस तरह से मनुष्य को तराशा जाता है, तो सभी का ये दायित्व है कि गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहें, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को भुलाएं नहीं। और गुरु पूर्णिमा के दिन इसीलिए हम सब अपनी परंपरा को निभाते हुए गुरुओं का सम्मान करते हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।